इजराइल और हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद इजराइल ने गाजा पर चढ़ाई कर दी थी, जिससे आग बबूला हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ऐसा तांडव मचाया कि इस रूट से होने वाला वैश्विक व्यापार ठप तो पड़ा ही, साथ ही हूतियों ने अमेरिका को भी नाको चने चबवा दिए। अमेरिका ने हूती पर लगाम लगाने के लिए करीब लगभग 19 दिन बीत जाने के बावजूद ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए आसान नहीं हो पाया। ईरान ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु स्थलों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसमें रूस में बना S-300, SA-22 और स्वदेशी खोरदाद 15 और बावर 373 सिस्टम जैसे आधुनिक सिस्टम शामिल हैं। इन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान का हवाई क्षेत्र बेहद सुरक्षित माना जाता है, जिससे इजराइल के लिए हवाई हमला करना चुनौतियों से भरा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली रूस से हासिल S-300 है। यह सिस्टम 100 मील की दूरी से लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की ताकत रखता है। S-300 सिस्टम ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति एक साथ कई लक्ष्यों पर दर्जनों मिसाइलें दाग सकती है और इस क्षमता के कारण इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए इसे बच पाना मुश्किल है। हालांकि अगर इजराइल को इन सिस्टमों की सटीक स्थिति पता है तो इसके लड़ाकू विमान उनकी सीमा से बाहर रहकर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा SA-22 सिस्टम की हाई मोबिलिटी इसे और भी खतरनाक बनाती है। यह सिस्टम ट्रकों पर लगाया जाता है, जिससे इसे कहीं भी तैनात करना आसान हो जाता है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को मार गिराने की ताकत रखता है। इसके अलावा ईरान के पास खोरदाद 15 और बावर 373 जैसे एडवांस सिस्टम भी हैं, जो पुराने सोवियत SA-6 सिस्टम पर आधारित हैं। ये सभी सिस्टम मिलकर ईरान के हवाई क्षेत्र को और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। इजराइल के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट हैं, जो ईरान के रडार सिस्टम से बचने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये विमान बड़े बमों के साथ उड़ते हैं, उनकी संरचना बदल जाती है और उन्हें रडार पर पहचाना जा सकता है। इससे इजरायली पायलटों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। वैसे माना जाता है कि ईरान के पास आधुनिक लड़ाकू विमानों की भारी कमी है। ईरान के ज्यादातर लड़ाकू विमान 40 साल पुराने हैं और इनमें इजराइल के अत्याधुनिक विमानों का सामना करने की क्षमता नहीं। हालांकि ईरान ने रूस से S-400 सिस्टम हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब ये देखना बेहद अहम है कि इजराइल की योजना ईरान की सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल होती है या नहीं। से लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों ने तौबा कर ली। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये कोशिश भी बेकार हो गई है, क्योंकि हूती ने शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर 2024 को अरब सागर से गुजर रहे मेगालोपोलिस जहाज पर ड्रोन अटैक किया है। हूती ने दावा किया कि उसका यह हमला सक्सेसफुल रहा है। हूती के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस जहाज को कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर लगे हूती के प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए निशाना बनाया गया। نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة ميغل أبولوس في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. ونفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية. LSEG से मिले डेटा के अनुसार माल्टा के झंडे वाला कंटेनर जहाज मेगालोपोलिस अभी ओमान के सलाला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर हमले के साथ ही हूती के मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती ने हमास के चीफ याया सिनवार की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, सैयद अल हूती ने आगे कहा कि हमास एक आंदोलन जो अपनी स्थापना के बाद से ही दृढ़ और समर्पित रहा है, अपने संस्थापक और कई प्रमुख नेताओं की शहादत के बावजूद डगमगाया नहीं है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हमास कभी भी प्रतिरोध का झंडा नहीं छोड़ेगा, युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेगा या आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आपको बता दें कि लाल सागर में हूती के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग